हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज शाह। स्वागत है मेरे चैनल में। अगर इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है क्योंकि मैं रोज़ का डेली अपडेट्स वहीं पर दे देता हूँ। आप अगर चाहते हैं कि आपके पास अपडेट्स से भी नहीं है तो वो भी अपडेट कर सकते हैं। फ्रेशर कवर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, कवर लेटर जो भी है सब कुछ है यहाँ पर। आप चाहे तो बना सकते हो अगर आप चाहो, मतलब अगर आपके पास पुराना या नहीं है तो। सो चलिए चालू करते हैं आज की टॉपिक पे। आज की टॉपिक जो है थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है, ओके, क्योंकि वीडियो नहीं, यहाँ पे आपको डाउनलोड मतलब कि ये चीज़ आपको कान पे हेडफोन लगा के ही सुनना पड़ेगा क्योंकि इस पे तो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है नहीं। सो ये जो टॉपिक है लेकर, क्योंकि इसमें बहुत जन मतलब कि मेरे जो चैनल में बहुत जन अपडेट किया कि भाई इस पर अमेज़न के बारे में वीडियो लाओ, अमेज़न के बारे में वीडियो लाओ। तो ये थोड़ा सा मुझे टाइम लगा लेकर, जो मैंने देखा अब तक वीडियोज़ पे, बाकी इंटरव्यूज़ के वीडियो पे या बाकी जो भी आपके वीडियोज़ पे है, तो मैंने सब कुछ एक मतलब समराइज़ करके मैं उसको लाया हूँ। सो फिलहाल मुझे तो इतनी एडिटिंग की नॉलेज है लेकर, बट ऐसी बात नहीं कि नहीं है, बट यहाँ पर मैं जो चैनल को जो मतलब एडिट करूँगा, मतलब वो चीज़ मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं मोबाइल से शूट आउट कर रहा हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे जो भी बोलना है मुँह से ही बोलना पड़ेगा लेकर, सो आपको सुनना पड़ेगा जस्ट। अगर आप थोड़ा सा बोरिंग हो रहे हो तो आई एम सॉरी फॉर इट, ओके। सो चलिए चालू करते हैं आज की जो टॉपिक है। तो मैं कुछ थोड़ा सा हिंट्स भी दूंगा आपको लास्ट के वक्त कि क्या है और क्या नहीं है। तो चलिए चालू करते हैं आज की अमेज़न के, जो कि डिस्क्रिप्शन होल वीडियो है कि जो कि कैसा प्रोसेस है, क्या है और कैसा नहीं है, तो मैं सब कुछ बात करने वाला हूँ। तो पहले आप तो ये जानते कि भाई अमेज़न क्या है और क्या नहीं है। भाई वो भी हर किसी के, बहुत जन के मतलब कि उनका उसका अगर मैं इंटरव्यू को क्रैक करने का मैं बात करूँ या टिप्स का बात करूँ तो उसमें ऑलमोस्ट बहुत ही मतलब कि मतलब लफड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा झमेला है। असेसमेंट में ही बहुत बंदे लोग फेल हो जाते हैं, तो बाकी तो दूर की बात है। तो चलिए चालू करते हैं इसी के बारे में आज। तो अगर मैं अमेज़न का बात करूँ तो पहला बात तो देखिए, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे KYC सपोर्ट एनालिस्ट का बात कर सकते हैं, या जैसे कि कस्टमर वर्चुअल सपोर्ट का मैंने बहुत बड़ा एप्लीकेशन का लिंक दिया है। सो देखिए, पहला बात यहाँ पे जो आपका काम होने वाला है, तो मैं मान लीजिए कि पहले आपको अपलोड करना पड़ेगा। मैं पहला प्रोसेस बता रहा हूँ कि क्या उसको डॉक्यूमेंटेशन कैसे क्या होगा और नहीं होगा। सो पहले आपको उस लिंक पे जाना पड़ेगा। लिंक जिस भी आपको मतलब वो जो साइट से खुलेगा तो वहाँ पे आप अपना देख लीजिएगा, जिस अकॉर्डिंग टू जिस लैंग्वेज पे, जैसे कि मान लीजिए किसी का इंग्लिश बंगाली अच्छा है तो वो उस पर बात कर सकता है, वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट। मैं इसी का वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट को लेके ही मैं चल रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ओके। या मान लीजिए कि आप अगर मान लीजिए कि किसी का तेलुगु या इंग्लिश अच्छा है, या मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश अच्छा किसी का, तो वो इसी पे ही वो बनना चाहता है कि मैं इसी पे ही वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट का मैं काम करूँगा। तो जैसे आप जब उसको पेज को ओपन करोगे, सो अगर देखोगे लिंक पे, तो वहाँ पे आप देख सकोगे कि वहाँ पर आपका एक पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद वहाँ पर आपको सब कुछ, तो पहले रेस एथिक्स वगैरह की हम लोग किसी पे मतलब किसी कास्ट पे या रेस पे में हम लोग ये नहीं करते कि कुछ भेदभाव नहीं करते, ऐसा करके सब कुछ दिखाएगा। तो आपका जो काम होगा पहले उस पर अप्लाई का, भाई किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो जैसे आप पहले अप्लाई करोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट दी लिंक जिस पर आप अप्लाई करोगे, उसके बाद जो आपका टेस्ट लिंक आएगा। सो मैं पहला स्टेप का बात कर रहा हूँ। सो वहाँ पर आप जब काम करोगे तो वहाँ पर पहला बात आपको एक मतलब कि पोर्टल पर साइन आउट करना पड़ेगा विथ योर जीमेल ID। तो आपका नेम हुआ, और आप कहाँ रहते हो, कहाँ किस स्टेट से बिलोंग करते हो, किस कंट्री के आप हो, आपका मेल ID, आपका फ़ोन नंबर, पापा मम्मी का नाम, किस लैंग्वेज आपका मतलब आपका मदर टंग क्या है, दूसरा लैंग्वेज आपका किस में आपका मतलब कि इंग्लिश बहुजन का मदर टंग है आपका, मान लीजिए हिंदी है, ओके, और उसका इंग्लिश में अच्छा वो बात कर लेता है, या मान लीजिए कि तेलुगु में तमिल में बात करता है, इंग्लिश संग तमिल उसका अच्छा। तो ये सब चीज़ सबको मदर लैंग्वेज तमिल है, बाकी इंग्लिश तो आपको डालना ही पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे जो कस्टमर का जो आएंगे लेकर वो आप हिंदी इंग्लिश और तमिल इंग्लिश पे आप काम करने वाले हो यहाँ पर, जो भी आपका जो काम होने वाला है। उसके बाद आपका एक पैन कार्ड, आधार कार्ड का बोलेगा। तो अब इसमें बहुत बंदे लोग बोलेंगे कि भाई क्या देना सेफ होगा। ऑब्वियसली देना सेफ होगा, क्योंकि मैं जब बहुत पहले अप्लाई किया था लेकर, सो उसमें जब मतलब आज से 3 साल पहले मैं बात किया था लेकर, तो उस वक्त पैन कार्ड और आधार कार्ड मांगा गया था, और आज 3 साल हो गया मतलब कि कुछ भी नहीं हुआ यार, उसमें कुछ नहीं होता है। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, आप दोनों का, आपका फ़ोटो भी देना पड़ेगा दोनों का, और आपको नंबर भी अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर उसका एक रीचेक का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप उसको सबमिट करोगे भाई, तो आपको मतलब एट द सेम टाइम अगर आपको मतलब कि अब इसमें भी एक प्रोसेस होता है भाई कि वो शॉर्ट लिस्ट होता है नाम आपका। तो जैसे ही आप शॉर्ट लिस्ट ऐसे हो जाओगे उस पर, तो
तो मतलब आपका सोचे आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो आपके पास एक जिस रिलेटेड एक्चुअली मतलब वीडियो है, मतलब ऐसे मान लीजिए कि आप KYC से रिलेटेड, सॉरी जॉब से रिलेटेड है, मतलब KYC सपोर्ट रिलेटेड है, या मान लीजिए कि कस्टमर वर्चुअल सपोर्ट है, या बीच में एक ट्रॉन बोल के आता, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था, उससे रिलेटेड है, तो उसी का एक लिंक आ जाएगा असेसमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग, कर सकते हैं कि असेसमेंट टेस्ट लिंक, जिसको आपको 24 to 48 आवर्स में आपको मतलब कि वो चीज़ को करके बैठना पड़ता है। अब भाई देखिए 24 to 48 आवर्स का मतलब ये नहीं कि मान लीजिए आई होप शायद नहीं, हाँ 2 दिन का ही रहता है 24 से 48 आवर्स। अब इसका जो मान लीजिए ये मत कीजिएगा, बुद्धि मत लगाइएगा कि यार मैं तो अभी कर रहा हूँ, थक गया और कुछ देर बाद आता हूँ, तो जैसे ही वो जो आप वीडियो छोड़ के जाओगे, मतलब कि ये जो आप टेस्ट छोड़ के जाओगे, तो वो आप उसके लिए रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो आप अगर मान लो कि अब इसमें अब जो टेस्ट में आता है मेन क्वेश्चन कि भाई दूसरा जो फॉर्म लेकर, क्योंकि देखिए इसमें आपको अब देना पड़ेगा, तो इस चीज़ के लिए आपको जो आपका हिंट है, अब मैं हिंट में बीचों बीच में बोल रहा हूँ, जो आपका हिंट होने वाला है वो हिंट किस टाइप की होगी मैं बता दे रहा हूँ। सो पहला बात तो भाई आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। अगर अब भाई इसमें बहुत जन बंदे बोलेंगे कि भाई मेरे पास लैपटॉप है ही नहीं, मैं बात कर रहा हूँ असेसमेंट टेस्ट के लिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि काम के लिए। आप असेसमेंट टेस्ट देने के लिए भी आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, और अगर डेस्कटॉप है तो भाई इसमें वेबकैम पहले से ही होना चाहिए, लगा रहना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, अब मैं प्रोसेस में बता दे रहा हूँ, जैसे ही आप इसमें मतलब कि इंस्टॉल करोगे, मतलब कि वो टेस्ट का लिंक खोलोगे, तो आपके एप्लीकेशन मतलब लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे आपको एक बोलेगा छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, जो कि वो आपका माइक टेस्ट, मतलब कि आपके पास एक हेडफोन भी होना चाहिए, वो कान में गाना लगाने वाला नहीं है, ब्लूटूथ वाला नहीं, जो कंप्यूटर या लैपटॉप से जो कनेक्ट अटैचमेंट होता है, ओके, वो माइक होना चाहिए जो कि सही रहे उसका, आपका वॉइस प्रोटोकॉल। दूसरा वो चलेगा आपका फेस जो होगा, कम्प्लेक्सिटी जो रहेगा फेस का, तो वो चीज़ देखेगा उन लोग, क्योंकि फेस का वीडियो कैम भी चलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेबकैम होना ज़रूरी है। तीसरी बात रिलेटेड विथ टेस्ट। अब टेस्ट में क्या है भाई, आपको अगर मान लीजिए कि मैं चालू कर रहा हूँ, आपका विद इन टाइम गिवन टाइम 1.5 से 2 घंटा का होता है, ठीक है, क्योंकि मैं मतलब कि उतना मुझे नॉलेज नहीं है, मैंने बहुत पहले दिया था इसके वजह से, मैं अभी आई होप अपडेट हो गया होगा, बहुत ज़्यादा अपडेट हुआ होगा। तो हर एग्ज़ाम पे 45-60 मिनट्स का ऑलमोस्ट 4 एग्ज़ाम से रहते हैं, 4 पार्ट उस पर रहते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि अगर मैं दे रहा हूँ वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट का, मतलब KYC के लिए, मान लीजिए वर्चुअल तो सपोर्ट रिलेटेड कुछ भी होगा, तो आपका देखिए मैथमेटिकल तो उसमें आएगा ही आपका रिलेटेड, क्योंकि और दूसरी बात जो रहेगी आपकी उसमें आपका इंग्लिश ग्रामर्टिकल भी कुछ रहेगा, जिसमें मान लीजिए करेक्शन करना आपको पड़ेगा। ओके, ऐसे मान लीजिए अगर एक सेंटेंस है, जैसे रहता है गर्ल इज़ प्लेइंग विथ हिज बॉल, ओके, तो आपको इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक आप समझ पा रहे हैं कि हिस को हटा के आपको हर का बात करना पड़ेगा। तो ये रहेगा आपका कुछ लॉजिकल एप्टीट्यूड, मतलब रीजनिंग्स वगैरह रहेगा यहाँ पर, जिस पे आपको मतलब कि सब जैसे कि इस साल का 25 दिसंबर जो था लेकर, वो एक सडन टाइप ऑफ डेट या बृहस्पतिवार या शुक्र को होने वाला है। तो 1997 को या 1995 का जो 25 दिसंबर था, वो किस दिन पड़ा हुआ था। ओके, तो ऐसा करके ये आपको निकालना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आप चाहे तो मतलब कॉपी भी लेके बैठ सकते हो। एंड जो लास्ट वाला बात है लेकर, वो अब एक डायग्राम टाइप का भी रहेगा कुछ, मतलब कि उसको आप एप्टीट्यूड या लॉजिकल आप कुछ बोल सकते हो, तो वो भी आपका आएगा। एंड कुछ जनरल नॉलेज भी आपसे पूछ लिया जाएगा। अब भाई गलती ये मत कीजिएगा कि कुछ भी क्वेश्चंस के लिए जैसे ही अगर आप वो टैप अगर बंद करते हो ना, तो भाई आप डायरेक्टली उस टेस्ट के लिए रिजेक्ट हो जाओगे। सो यही मेरा हिंट था भाई, और यही चीज़ था, लेकर आप प्लीज़ उसे फॉलो अप कीजिएगा। और यहाँ पे बहुत बंदे लोग गलत ही कर देते हैं, जो कि थोड़ा सा अगर गूगल का मतलब कि वो जाते हैं गूगल पे थोड़ा सा देख लें कि भाई जाकर गूगल देख लेता हूँ क्या है और क्या नहीं है, वो जब वो वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं। भले वो एग्ज़ाम दे रहे, बट वो एग्ज़ाम देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो प्लीज़ ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ के लिए आपको ही मतलब कि बाद में फिर दोबारा मतलब कि एक बार अगर आप असेसमेंट टेस्ट करनी मतलब कि अगर रिजेक्ट हो जाते हो किसी भी बहाने, तो आप दोबारा 3 या 4 महीना के बाद, ऑलमोस्ट आई होप 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आप वो अप्लाई कर सकोगे। तो बात ये तो भाई हो गया टेस्ट तक लेकर। और इसके बाद कि भाई अगर मान लीजिएगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो कि टेस्ट आ जाते हैं, मतलब मान लीजिए कि आप पास आउट हो चुके हो, तो जैसे ही आप पास हो गए भाई, तो वहाँ पर मान लीजिए कि अगर कस्टमर सपोर्ट है, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट आपका 2 राउंड होता है, जिसपे एक होता है मैनेजरियल राउंड और दूसरा होता है आपका HR राउंड। अब ये जो 2 राउंड होगा, अब देखिए, परंतु देखिए ये हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट से आते हो, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 राउंड होता है, जिसपे 2 पहला मैनेजर होगा, 2 आपका टेक्निकल सपोर्ट का होगा, जिसमें 2 पहले आपका लेगा, जो दूसरा है मतलब
कि एक दिन में एक मॉर्निंग और इवनिंग में आपका एक ये लेगा, मतलब कि टेक्निकल सपोर्ट लेगा। दूसरा जो आपका इंटरव्यू होगा वो मैनेजर लेगा, और तीसरा HR होगा। उसके बाद का डॉक्यूमेंटेशन होगा अगर आप टेक्निकल सपोर्ट से रिलेटेड जाते हो। बट KYC से रिलेटेड आपका एक पहला बात मैनेजर का होगा, और दूसरा आपका HR से रिलेटेड आपका इंटरव्यू होगा। अब HR से इंटरव्यू से रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो ऑलमोस्ट लिटिल बिट होता है, कि मान लीजिए कि आपके पास एक कस्टमर आता है और वो ऐसा चीज़ का डिमांड करता है जो चीज़ आपके पास है नहीं। ओके, कुछ भी कोई इससे रिलेटेड कुछ भी होगा मान लीजिए, या उसको कुछ अपडेट करना है, बट वो क्या है, वो अपडेट हो नहीं रहा है और वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट है, तो आप कैसे उनको हैंडल कीजिएगा? या मान लीजिए कि आपको और एक क्वेश्चन इस पर आता है, जिसे मैंने देखा था लेकर, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए काम कर रहे हो, करते करते अब अचानक मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ही एम्प्लॉई हूँ, मैं मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ, अब मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने आपको गाली दे दिया। तो ये चीज़ को एज अ कस्टमर सपोर्ट, वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एम्प्लॉई अमेज़न का, तो आप कैसे उससे हैंडल करोगे और कैसे क्या बात करोगे, नहीं करोगे। तो यही सब चीज़ आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको मतलब कि आपका दिमाग लगा के सब कुछ बात करना पड़ेगा। और हाँ, ये चीज़ मत मतलब कि ये चीज़ पे गौर कीजिएगा कि क्वेश्चन जो आप जो मतलब बोल रहे हो वो किसी मतलब कि नॉर्मल चीज़ ना हो लेकर। ओके, सो बात तो भाई हो गया भाई ये चीज़। अब इसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाओगे देन मतलब, और हाँ, जो आपका जो ये जो राउंड का प्रोसेस है, मतलब जो आपका इंटरव्यू राउंड होगा, वीडियो कॉल ही ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। टेलीफोनिक बहुत पहले होता था लेकर अब नहीं होता है, वो वीडियो कॉल ही ज़्यादातर वीडियो कॉल होता है। सो वीडियो कॉल में भाई आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत पहले से मतलब नॉर्मल जनरल नॉलेज भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा बात नहीं है जो आपसे रिलेटेड हो। मतलब तो मान लीजिए कि मैंने असेसमेंट टेस्ट का लिंक मैंने क्लियर कर दिया, तो वो क्या करता है, आपको डायरेक्टली मतलब ये नहीं बताएगा, मेल पे तो बहुत कम ही आता है, वो आपको डायरेक्टली कॉल किया जाएगा, मतलब कि हेलो राज शाह, आप पास आउट हो चुके हो, सो आपका 1 महीना के बाद इस डेट पे या उस डेट पे या उस वीक पे या लास्ट फरवरी पे, मान लीजिए कि अगर आज है आपका, मान लीजिए कोई भी अगर फ्राइडे चल रहा है या सैटरडे चल रहा है, संडे चल रहा है, तो वो 2 महीना के बाद जो भी है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये मान लीजिए 1 महीना के बाद एग्ज़ाम होने वाला है, मिड ऑफ दी जुलाई मान लीजिए। तो ऐसा करके आपके पास एक उनके पास से कॉल आ जाएगा। तो आप बट ये डेट नहीं बोलेगा, मान लीजिए बोला मिड ऑफ द जुलाई, अब मान लीजिए किसी भी मिड ऑफ द जुलाई मतलब कि 10 से 15 के बीच, ठीक है, जस्ट फॉर मैं एग्जांपल में बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो अमेज़न में। और लास्ट जैसे ही आप ये जब क्लियर जो आपका जो इंटरव्यू राउंड है वीडियो कॉल पे अगर आप सेलेक्ट आउट हो जाते हो, तो भाई जो लास्ट का जो प्रोसेस है आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन पे आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका बैंक का सब कुछ आपका होगा। देने के बाद फिर वो आपका वर्क फ्रॉम का होम का जो प्रोसेस है वो आपका चालू हो जाएगा। और देन आपको लैपटॉप भी, ब्रांड न्यू लैपटॉप, और वो जो वाईफाई का मतलब कि जो नेट एक्सपेंसेस है वो तो आपको देगा ही विद सैलरी के संग। और लैपटॉप को, ब्रांड न्यू लैपटॉप आपको अमेज़न की तरफ से वो डिलीवर कर दिया जाएगा जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। सो आई होप मैंने सब कुछ कवर अप कर दिया है जो भी रिलेटेड है, जो भी है मैं जैसे मैंने देखा है लेकर, क्योंकि मैंने बहुत दिन से इसके ऊपर मैं वीडियो सोच रहा था बनाऊंगा और मैंने देखा भी है इसके ऊपर। सो अगर कहीं पे कुछ मैं मिस आउट होता हूँ तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा मुझे, और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए